देख सकते हैं आपके लिए बेहतरीन सवालों का कलेक्शन हम लोग लाए हैं एक सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो क्लास हम लोग चालू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, घर पर कई महीनों तक पुदीने की ताजी पत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए किस पारंपरिक तरीके का उपयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और 10 सेकेंड है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, धूप में सुखाना। पुदीने के पत्तियों को धूप में सुखाने से उसमें मौजूद पानी की मात्रा जो है पूरी तरह निकल जाती है, जिसमें सूक्ष्म जीव और फफूंद को पनपने से रोका जा सकता है और उन्हें महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दूध को रखने या पीने से पहले घरों में उबालने का मुख्य कारण क्या है। आप लोग देखे होंगे घरों में दूध को उबालते हैं ना, क्यों उबालते हैं आखिर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए उबाला जाता है। ठीक है, दूध को उच्च तापमान पर उबालने से क्या होता है कि उसमें जो मौजूद बीमारी फैलाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध सुरक्षित और पीने योग्य बन जाता है। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, कच्चे आम या मछली में पर्याप्त मात्रा में नमक मिलाने से उन्हें सुरक्षित रखने में कैसे मदद मिलती है, कैसे मदद मिलती है। आपके पास ऑप्शन है, आप जवाब देंगे। इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। यह कीटाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए नमी बाहर निकालता है। ठीक है, नमक मिलाने से परासरण प्रक्रिया द्वारा क्या है, खाद्य पदार्थों से सारा जल बाहर निकल जाता है, जिसे निर्जलीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, नमी की कमी से बैक्टीरिया और कवक जीवित नहीं रह पाते, वो लोग नष्ट हो जाते हैं। और ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न क्या कहता है कि पकी हुई सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रखने से वे ताजी रखने में कैसे मदद मिलती है, कैसे मदद मिलती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कम तापमान कीटाणुओं की वृद्धि को धीमा कर देता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की जैविक गतिविधियों और उनके विभाजन की दर को बहुत धीमा कर देता है, जिससे भोजन सड़ने से बच जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 1 साल तक चलने वाला अचार बनाने के लिए मसालों के साथ कच्चे आम में कौन सा प्राकृतिक घटक मिलाया जाता है। इमेज के माध्यम से भी आप उत्तर बता सकते हैं, इमेज में देख रहे होंगे, और ऑप्शन भी है आपके पास। क्या किया जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुद्ध सरसों का तेल। ठीक है, कि तेल अचार की ऊपरी सतह पर एक रोंधी परत बनता है जो बाहरी हवा और नमी को अंदर जाने से रोकती है, इससे फफूंद और बैक्टीरिया नहीं पनपते। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, यदि ब्रेड के टुकड़े को 4-5 दिनों के लिए किसी गर्म और नम कांच के डिब्बे में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट। ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि इस पर हरे सफेद रंग की फफूंद उग जाती है। ठीक है, हवा में फफूंद के जीवाणु तैरते रहते हैं। गर्म और नम वातावरण मिलने पर ये बीजाणु ब्रेड पर अंकुरित होकर कवक या फिर फफूंद के रूप ले लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कच्चे आम से बना कौन सा लोकप्रिय मीठा पदार्थ इसे सुरक्षित रखने के लिए चीनी की चाशनी का उपयोग प्राकृतिक परिरक्षक के रूप में करता है। ऑप्शन ए बी सी डी, और इमेज भी देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आम पापड़ या मुरब्बा। ऑप्शन नंबर ए, आम पापड़ या मुरब्बा। तो चीनी की चाशनी की उच्च सांद्रता प्रासरणीय दबाव बनाती है जो नमी को सोख लेती है। ठीक है, और इससे मुरब्बा या आम पापड़ सालों साल तक खराब नहीं होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पापड़ सूखने के बाद कई महीनों तक बिना खराब हुए उपयोग योग्य क्यों रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन देखकर बताएंगे साथियों। स्टूडेंट, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा, सही उत्तर कौन सा होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें कीटाणुओं के लिए आवश्यक नमी की
कमी हो जाती है, ठीक है। पापड़ को सुखाने से उसमें उपस्थित जो जल है पूरी तरह वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। और बिना नमी के सूक्ष्म जीव वृद्धि और जनन नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म जीव हैं वो बिना नमी का अपनी जनन क्रिया नहीं कर सकते, ना ही उन लोगों में वृद्धि हो सकती है। इससे पापड़ खाने योग्य बहुत दिनों तक रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमें उन खाद्य पदार्थों को खाने से क्यों बचना चाहिए जिनकी मुद्रित समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। क्यों नहीं खाना चाहिए? आप लोग मार्केट में जाते हो तो देखते हो मार्केट में जो पैकेट होता है उसमें एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों लोग डरते हैं? ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर सी है, ठीक है। वे गंभीर खाद्य विषाक्तता का कारण बन सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डेट बीत जाने के बाद भोजन में मौजूद परिरक्षक बेअसर हो जाते हैं, जिससे उसमें विषैले बैक्टीरिया पनपते हैं जो खाद्य विषाक्तता पैदा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वायुरोधी कैनिंग यानी एयर टाइट कैनिंग पके हुए भोजन को लंबे समय तक खराब होने से कैसे बचाती है। ऑप्शन है आपके पास और इमेज भी देख रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यह हवा और कीटाणुओं को पूरी तरह से बाहर रखती है। एयर टाइट डिब्बे को भोजन गर्म करने के बाद सील कर दिया जाता है, जिससे बाहर की ऑक्सीजन और हवा में मौजूद बैक्टीरिया डिब्बे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्या है, हवा में जो मौजूद बैक्टीरिया होती हैं वो डिब्बे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए भोजन खराब नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बेमौसम के दौरान कई महीनों तक उबले हुए हरे मटर को सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? इमेज में सिर्फ मैंने मटर को दिखाया है, हालांकि इसका उत्तर जो है उत्तर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। फ्रीजर में डीप फ्रीजिंग जो -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम, ठीक है, तकनीक से मटर में मौजूद नमी बर्फ के कणों में बदल जाती है, ठीक है, जिससे सूक्ष्म जीवों की जैविक गतिविधियां पूरी तरह रुक जाती हैं और मटर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा संकेत दर्शाता है कि संग्रहित भोजन वाला टीन का डिब्बा खराब हो गया और असुरक्षित है। आपके पास 4 ऑप्शन है और देख सकते हैं टीन की डिब्बी हमने बनाई है, हालांकि आपको ऑप्शन पढ़कर ही उत्तर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है कि टीन के डिब्बे का ऊपरी हिस्सा सूजा हुआ या उभरा हुआ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब डिब्बे के अंदर सूक्ष्म जीव भोजन को सड़ाते हैं तो वे गैस छोड़ते हैं, ठीक है, और एक गैस अंदर दबाव बनाकर डिब्बे की ढक्कन या ऊपरी हिस्से को फुला देती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कुल हम लोगों ने 20 प्रश्न का टेस्ट लिया हुआ है। तो जार में कटी हुई सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए सिरका एक प्रभावी तरल क्यों बनाता है? इमेज में आप देख सकते हैं, ऑप्शन भी आपके पास है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन जो है इनके गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? क्योंकि इसकी अम्लीय प्रकृति बैक्टीरिया को जीवित रहने से क्या करती है? रोकती है। मतलब अम्लीय प्रकृति बैक्टीरिया को जीवित नहीं रहने देती है, मार देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ताजे धनिया की पत्तियों को बिना रेफ्रिजरेटर के कुछ दिनों तक ताजा रखने के लिए क्या किया जाता है? इमेज देखकर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या किया जाता है, और ऑप्शन भी देखेंगे। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बताएंगे स्टूडेंट? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। उन्हें एक नम या फिर भीगे हुए कपड़े में लपेटकर रखा जाता है, ठीक है। तो धनिया की पत्तियों को नम कपड़े में लपेटने से क्या है कि उन्हें हल्की नमी और शीतलता मिलती रहती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन, जैसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे वो मुरझाने से बच जाती है, ठीक है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, गर्मियों में बचे हुए पके भोजन को जल्दी खराब करने के लिए कौन सी स्थिति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? आप लोग देखे होंगे कि ठंडी में बहुत लंबे टाइम तक भोजन खराब नहीं होती है, बल्कि जब गर्मी आती है तो भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन में बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, उच्च तापमान और आर्द्रता। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और कवक गर्मी और नमी में सबसे तेजी से जनन करते हैं, इसलिए गर्मियों में खाना बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है या फिर खराब हो जाता है। ठीक है, गर्मियों में ही खराब होती है ना। चलिए, अब हम प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम कुछ गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके आधार पर आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर हल करेंगे। ठीक है, तो भोजन का संरक्षण सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले नुकसान को रोकने या धीमा करने के लिए भोजन का इलाज और रख रखाव करने की प्रक्रिया है। सबसे पुराने तरीकों में से एक धूप में सुखाना है, जो पापड़, बड़ी और कच्चे आम जैसी वस्तुओं से पानी निकाल देता है। ठीक है, एक अन्य सामान्य घरेलू तकनीक उबालना है, जो दूध जैसे तरल पदार्थों में हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। आधुनिक घर पके हुए भोजन, फलों और सब्जियों को कम तापमान पर रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। भारतीय घरों में अचार बनाना भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जहां कवक, जिसे हम फफूंद कहते हैं ना, की वृद्धि को रोकने के लिए सब्जियों में तेल, नमक और मसाले मिला जाते हैं। ये तरीके बिना बर्बाद किए, ठीक है, बिना बर्बाद किए साल भर मौसमी खाद्य पदार्थों का आनंद लेने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर हम आगे प्रश्नों का उत्तर देंगे। वो हमारा प्रश्न 16 क्या कहता है? प्रश्न 16 कहता है, गद्यांश के अनुसार खाद्य संरक्षण का प्राथमिक लक्षण क्या है? प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ठीक है ना, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका इधर भी है और इमेज भी है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोजन के नुकसान को रोकना या फिर धीमा कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गद्यांश की पहली ही पंक्ति में स्पष्ट लिखा है कि खाद्य संरक्षण का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन में होने वाले नुकसान को रोकना या धीमा करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न कहता है कि पाठ में उल्लिखित कौन सी प्राचीन संरक्षण विधि पापड़ और बड़ी से नमी हटाती है? तो आप देख ही सकते हैं कि पापड़ और बड़ी को कैसे नमी हटाया जा रहा है, उनमें से पानी को कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है ये? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, धूप में सुखाकर। ठीक है, तो दिए गए पाठ के अनुसार धूप में सुखाना सबसे पुराने तरीकों में से एक है, जो पापड़ और बड़ी जैसी वस्तुओं से पानी यानी नमी को दूर करता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गद्यांश के अनुसार उबालने से दूध को सुरक्षित रखने में कैसे मदद मिलती है? कैसे मदद मिलती है? ऑप्शन है आपके पास और आप लोग घर में देखे भी होंगे दूध को उबालते हुए। तो क्यों उबालते हैं? घर में आप पूछे भी होंगे कभी कभी, तो इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसका आंसर जो है, इसका स्टूडेंट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को मारा जाता है। ठीक है, जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसमें जो हानिकारक कीटाणु मौजूद होते हैं दूध में, वो क्या है, वो मर जाते हैं और हमारा जो दूध है वो पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी उपयोग योग्य हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है, फफूंद की वृद्धि को रोकने के लिए अचार बनाते समय सब्जियों में कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास मौजूद हैं, आपको उत्तर बताना है इन्हीं चारों ऑप्शन में से। तो इसका एकदम परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल, नमक और मसाले। तेल, नमक और मसाले ही क्यों मिलाते हैं? शुद्ध पानी और सफेद चीनी। कभी अचार में मिलाते देखे हैं चीनी? नहीं ना। और मक्खन कभी मिलाते देखे हैं? मक्खन भी आप लोग कभी मिलाते नहीं देखे होंगे अचार में। ठीक है, और ये आपका नींबू का रस और उबलता पानी कभी नहीं मिला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि गद्यांश के अनुसार अचार बनाते समय कवक यानी फफूंद की वृद्धि को रोकने के लिए सब्जियों में तेल, नमक और मसाले मिलाए जाते हैं। ठीक है, अन्य विकल्पों का विवरण हम दे चुके हैं आपको। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न 20, ये आखिरी प्रश्न है हमारा आज का। तो गद्यांश के अंतिम वाक्य में खाद्य संरक्षण का कौन सा मुख्य लाभ उजागर किया गया है?
एक बार फिर से प्रश्नों को पढ़ देता हूँ, समझ के आंसर देना है, ठीक है। गद्यांश के अंतिम वाक्य में खाद्य संरक्षण का कौन सा मुख्य लाभ उजागर किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास और इमेज के माध्यम से देख करके आप समझ सकते हैं और उत्तर बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह हमें बिना बर्बाद किए साल भर मौसमी खाद्य पदार्थों का आनंद लेने देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंतिम वाक्य के अनुसार खाद्य संरक्षण के तरीकों की मदद से हम बिना भोजन बर्बाद किए पूरे साल मौसमी खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। हमारा आज का 20 सवालों का ये टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है।